गई है। सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या से सनसनी फैल गई है। बीजेपी के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या से सनसनी फैल गई है। बीजेपी के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जमीनी विवाद में सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सोनीपत में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो देर रात 9:30 बजे गोली मारी गई है। पड़ोसी ने गोली मारी है जैसा कि बताया जा रहा है। तो सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या से सनसनी। मुंडलाना मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी ने गोली मारी है। जमीनी विवाद था जिसमें सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी तो पहले से साजिश लगी हुई थी। घर से गया ये 1 घंटे के बाद दोबारा फिर एक अपने घेर के साइड में एक जगह है खाली, वहाँ उसने गाड़ी को रोका और वहाँ से ये 2 जने, एक सुरेंद्र एक उसका चाचा मुल्तान सिंह, वो दोनों अपने साथ साथ आ रहे थे गली में। पीछे से तो जो बंदा है एक मकान में से निकल के उन्हें पीछे से उसको गोली लगाई। वो फायर करने के बाद फिर वो जो साथ में था मुल्तान था उसने उसको पकड़ा। वो पकड़ने के बाद उसने उसको छुटवाने की कोशिश की तो उसने उसको नहीं छोड़ा तो उसने उसके सिर पे बट लगाया। सुरेंद्र ने वहाँ से भाग लिया, उससे छुटवा के भाग के उसके पीछे पीछे भाग लिया। तो चौपाल के सामने एक किराने की दुकान है, उसके अंदर वो जाके घुसा। घुसने के बाद वहाँ वो गोली लगने के कारण वो ज़्यादा घबराया हुआ था और वो दुकान में जाकर गिर गया। गिरने के बाद उसने उसके सिर में गोली। और आइए और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने संवाददाता सनी मलिक का। सनी, कब से ये झगड़ा चला आ रहा था, कब इस वारदात को अंजाम दिया गया है और क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल अजीता, सोनीपत के गांव जवाहरा में उस समय सनसनी फैल गई जब सुरेंद्र जवाहरा, जो कि मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का मुंडलाना ब्लॉक का, उसकी गोलियों से भूनकर हत्या है वो कर दी गई। यह बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने इस हत्या को अंजाम दिया वह सुरेंद्र जवाहरा से ना पूछता, क्योंकि उसने अपनी बुआ के नाम पर गांव में एक जमीन है वो खरीदी थी और उसकी रजिस्ट्री को लेकर आपस में विवाद है वो चल रहा था। जो बुआई करनी थी खेतों की, जिसकी जो खरीदी थी उसको लेकर यह पूरा विवाद था, जिसके बाद पड़ोसी ने उसकी गोलियों से भूनकर हत्या है वो की है। अभी यह प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि जिस शख्स ने इसकी गोलियों से भूनकर हत्या किया उसको गिरफ्तार है वो कर लिया गया है पुलिस द्वारा और मामले की जांच है वो की जा रही है। लेकिन पूरा का पूरा मामला है वो जमीनी विवाद से जोड़कर है वो पुलिस देख रही है कि आखिरकार जमीनी विवाद इतना कैसे आगे बढ़ गया कि सुरेंद्र की गोलियों से भूनकर है वो हत्या की गई है। पूछताछ है वो क्राइम ब्रांच की टीम है वो हत्या आरोपी से वो करती हुई नजर आ रही है। जी, आरोपी का नाम क्या है, क्या उसने अपना जुर्म कबूल लिया है, क्या कोई आई विटनेस भी था इस घटना का? जी देखिए, मुल्तान है जो सुरेंद्र का चाचा, वो इस पूरी घटना का आई विटनेस था। वो उसका अभी कानपुर पीजीआई में इलाज है वो चल रहा है, क्योंकि उसके सिर पर भी बंदूक के बट है वो लगे हैं और जो हत्या आरोपी है उससे भी पूछताछ है वो की जा रही है। आखिरकार उसने हत्या है वो क्यों की, या जमीनी विवाद था या फिर किसी अन्य विवाद को लेकर उसकी हत्या है वो की है। जी अजीता, बिल्कुल। और कितने बजे की घटना है ये सनी? जी देखिए, रात लगभग 9:30 बजे के आसपास ये इस वारदात को अंजाम है वो हत्या आरोपी द्वारा है वो दिया गया जीता। लेकिन प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि सुरेंद्र को लगभग 4 गोलियां वो लगी है शरीर पर और उसका पोस्टमार्टम वो आज कानपुर पीजीआई में वो होगा। जी अजीता, बिल्कुल। और ये जो वारदात को अंजाम दिया गया, ये घर के बाहर ही दिया गया, किसी और जगह पर दिया गया? घटना की डिटेल्स क्या है? जी देखिए, घटना है वो गाँव में ही है और यह बताया जा रहा है कि जब सुरेंद्र अपनी गाड़ी को पार्क करके अपने घर जा रहा था तब पहले से घात लगाए हुए आरोपी है वो बैठा था और उसने ताबड़तोड़ गोलियां है वो सुरेंद्र पर है वो चलाई। लेकिन जब उसके चाचा मुल्तान ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसे बट है वो मारे। तो सीधा सीधा संदेश ये है कि गोली है केवल सुरेंद्र को ही मार लीजिए, उसके चाचा से कोई विवाद है वो हत्या आरोपी का वो नहीं चल रहा था। जी अजीता, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सनी इस जानकारी के लिए।